कुसुमपुर एक शांत कस्बा था। पुराने किले, शांत गलियां और बरगदों की छांव में बसी यह जगह किसी कहानी के पन्ने जैसी लगती थी। लेकिन शांति के पीछे अक्सर अतीत की चीखें होती हैं, जिन्हें सुनने के लिए बस एक दरवाज़ा खोलना होता है। डॉ. विभा त्रिवेदी, एक जानी मानी इतिहासकार, अपने पति की रहस्यमय मौत के बाद खुद को शोध में डुबो चुकी थी। उनका पति राजीव कस्बे के पुराने पुस्तकालय के पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जब उसकी संदिग्ध हालत में मौत हुई। सिर्फ एक शब्द बोलकर, 13। राजीव की मौत को 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन विभा को शांति नहीं मिली थी। उन्होंने तय कर लिया था, जो राजीव नहीं कर पाया उसे वे पूरा करेंगी। उसी पुस्तकालय की दीवारों में शायद कोई जवाब छिपा था। एक सुबह विभा पुराने दस्तावेजों की धूल झाड़ रही थीं, जब उन्हें एक फर्श का नक्शा मिला। नक्शे में पुस्तकालय के तहखाने में 12 कमरे दर्शाए गए थे, लेकिन बीच में एक अजीब दाग था। न कोई दरवाज़ा, न विवरण, बस एक निशान। 13वां कमरा। विभा बुदबुदाई, उनकी उंगलियां कांप गईं। राजीव की आखिरी सांसों में बोले शब्द की गूंज एक बार फिर कानों में पड़ी, 13। उन्होंने उसी शाम पुस्तकालय का तहखाना खोला। सीढ़ियां नीचे जाती थीं, अंधेरा और नमी भरा माहौल, जैसे सदियों से कोई वहां नहीं गया हो। टॉर्च की रोशनी में दीवारें कांपती सी लग रही थीं। एक कोना, जहां दीवार अजीब सी थी, जैसे हाल में बनी हो। हथौड़े से एक हल्की चोट मारी और दीवार धूल की तरह गिर गई, और नीचे लिखा था, इस दरवाजे के पीछे समय नहीं चलता, वह लौटता है। विभा ने दरवाज़ा खोला। धड़ाम की आवाज़ नहीं हुई, बल्कि जैसे दरवाज़ा खुद खुलना चाहता हो। अंदर घुप अंधेरा था। हवा में अजीब सी ठंडक और गंध, जैसे गीली राख और सड़ी हुई लकड़ी की। कमरा गोलाकार था, बीच में एक मेज, और उस पर पुरानी घड़ी, बिल्कुल बंद, लेकिन जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर चित्र थे, प्राचीन युद्ध, अग्नि में जलते चेहरे और एक महिला जो बिल्कुल विभा जैसी दिखती थी। तभी दीवार पर एक चित्र अचानक चमका। विभा ने घड़ी की ओर देखा, जो अब खुद ब खुद चल रही थी। 2:13। अचानक खिड़की जैसी एक दीवार खुली और हवा में गूंजा, वक्त हो गया है। उसी क्षण विभा को चक्कर आने लगा और सब कुछ घूमने लगा। जब होश आया, वे उसी कमरे में थीं, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। कमरे की दीवारें नई थीं, मेज पर अब मोमबत्तियां जल रही थीं, और बाहर से घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं। विभा भागती हुई बाहर निकली और देखा, कस्बा वही था, लेकिन समय नहीं। लोग राजाओं जैसे कपड़े पहने थे। कुछ व्यापारी बैलगाड़ियों से सामान लाद रहे थे, और हर दीवार पर एक इश्तिहार था, आज रानी चारुलता को बलिदान स्थल ले जाया जाएगा। 2:13। विभा स्तब्ध रह गईं। उन्होंने उसी महिला की तस्वीर देखी थी कमरे में। वह रानी चारुलता थी, और वह बिल्कुल उनकी जैसी दिखती थी। विभा को धीरे धीरे समझ आने लगा कि 13वां दरवाज़ा सिर्फ एक रहस्यमयी कमरा नहीं, बल्कि समय की खिड़की था, जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है। वे एक सदी पहले के कुसुमपुर में थीं, जहां एक निर्दोष रानी को बलि चढ़ाया जाना था, क्योंकि राजा को शक था कि वह शापित है। विभा को मालूम था कि अगर चारुलता मारी गई, तो वही शाप समय समय पर लौटता रहेगा, हर 100 साल में, किसी न किसी के रूप में। और शायद इसी शाप का शिकार हुआ था उसका राजीव। उन्होंने निर्णय लिया, चारुलता को बचाना ही एकमात्र उपाय है इस चक्र को तोड़ने का। लेकिन वे अकेली नहीं थीं। राजमहल का एक मुख्य पुजारी, भैरवनाथ, सैकड़ों सालों से यही दोहरा रहा था। वह अमर था, शाप का रक्षक। उसका कहना था, 13वां दरवाज़ा बंद होना चाहिए, और जो इसे खोलता है वह बलिदान बने बिना नहीं बचता। अब विभा को 3 काम करने थे। पहला, रानी चारुलता को बलि से बचाना। दूसरा, 13वें दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करना। तीसरा, राजीव की आत्मा को शांति देना। बलिदान की रात आई। पूरा कस्बा
एक अजीब नशे में डूबा था। चारुलता को बांधकर बलिदान स्थल पर लाया गया। विभा ने अपने समय की घड़ी चुराकर एक टाइम बम बनाया जो ठीक 2:13 पर फटेगा। उसे भरोसा था जब दरवाज़ा फिर खुलेगा वह और चारुलता वापस अपने समय में लौट सकती हैं। लेकिन भैरवनाथ सामने आ गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी हथेलियां आग से जल रही थीं। शाप को कोई नहीं तोड़ सकता, वह चिल्लाया। एक भयंकर संघर्ष हुआ। विभा घायल हो गई, लेकिन समय आ गया। 2:13 बम फटा। तहखाना भरभरा कर गिरा। दरवाज़ा खुला, लेकिन सिर्फ एक को रास्ता दे सकता था। चारुलता ने विभा को धक्का दिया। वापस जाओ, अब ये चक्र दोहराया नहीं जाएगा। और दरवाज़ा बंद हो गया, हमेशा के लिए। अंतिम दृश्य। विभा ट्रॉमा में थीं, अस्पताल में भर्ती। उनके हाथ में एक पुरानी अंगूठी थी, चारुलता की। अखबार की हेडलाइन। पुरानी पुस्तकालय में गैस विस्फोट से तहखाना नष्ट। कस्बा शांत था। कोई 2:13 की आवाज़ नहीं सुनाई देती अब। लेकिन विभा के पास एक किताब थी, कुसुमपुर का रहस्य। उसमें आखिरी पन्ना खाली था। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने उसे खोला, उसमें लिखा था, अगर दरवाज़ा कभी फिर खुला, बलिदान फिर मांगा जाएगा।